डॉक्टर मील, चूंकि एक चीज़ है, के राय सर भी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे, आप भी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे, मनीष भाई भी, सब सारे एक्टिव जो है वो मतलब इस एक्टिविज्म में बाकायदा ठीक से सारे लोग रहे हैं। डॉक्टर मील, एक चीज़ कोटा की मैं अभी जिक्र कर रहा था, कोटा से छात्रों की गूंज का सफ़र शुरू हुआ, आज प्रयागराज पहुंचा हुआ है, प्रयागराज में आज कार्यक्रम होना है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर के एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे सीधा कनेक्ट किया जा रहा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी का वहां पर संवाद कर लेना। भाई जंतर मंतर पर भी राहुल गांधी को हमने तो नहीं देखा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, उन छात्रों का समर्थन कर रहे थे, उन छात्रों के लिए आवाज उठा रहे थे, उन छात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास घेरने चले गए, वो जंतर मंतर पर तो नहीं गए। फिर बार बार ये झारखंड को लेकर टारगेट क्यों किया जा रहा है उनको? क्या प्रयागराज में कार्यक्रम करने से समस्या है? छात्रों का मुद्दा उठाने से समस्या है? समस्या क्या है आखिर? राम प्रकाश जी, दरअसल समस्या ये है कि इस सच को हम लोगों को मानना चाहिए, सारे देश की जनता को, कि नीट का और छात्रों के मुद्दे को देश भर में एक बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित करने में ताकि राजनीतिक दलों का, छात्र संगठनों का भी योगदान है, लेकिन राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। ये एक सच है। और सोए हुए हमारे जो माता पिता थे, परेशान जो छात्र थे, और हमारी एकदम जर्जर जो व्यवस्था थी उसके प्रति जो आक्रोश था, उसको एक संगठित रूप दिया है और याद रखिए लोकतांत्रिक रूप दिया है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सत्ता की ओर से जरूर हिंसा हुई है, लेकिन जनता और छात्रों की तरफ से बहुत शांतिप्रिय और अहिंसक आंदोलन रहा है। अब इस स्थिति में जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटी राजनीति करती है, वो कीचड़ उछालती है, उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो सफल नहीं हो पाई। तो वो कहीं स्याही फेंकती है, जब कीचड़ में सफल नहीं हो पाई तो स्याही फेंक रही है। स्याही का जवाब नेहा ने बहुत खूबसूरती से दिया कि इससे आपके अंत का इतिहास लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि स्याही अगर पढ़े लिखे लोगों के काम हाथ में होती है तो वो अपने दुख दर्द, सुंदर गीत, प्यार मोहब्बत के गीत लिखते हैं। अगर वही जाहिलों के पास होती है तो वो लोगों के चेहरों पे फेंकते हैं। यही अंतर है कि कोई चीज किसके हाथ में होती है तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जो झारखंड में आंदोलन हो रहा है, उससे आंदोलन के जो छात्र हैं उनसे राहुल जी ने बात भी की, नेहा गई, तो ये बहुत वाहियात सवाल है कि राहुल जी इलाहाबाद क्यों जा रहे हैं। ये तो वो इस ऐसा सवाल है, अगर देश की जनता करने लग जाए तो मोदी जी तो थक जाएंगे जवाब देते देते कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, वो उस मुद्दे के साथ है, वो देश, वो एक इंसान है, एक इंसान एक ही जगह जा सकता है। वो उससे पहले का कार्यक्रम है, तय हुआ है, उसके बाद बहुत जगह आंदोलन हो रहे हैं, सब जगह समर्थन है। लेकिन आप कभी ये भी तो कहिए ना कि हम इस पे पार्लियामेंट में बात करने के लिए तैयार हैं। आप तो जा ही नहीं रहे हैं, वो तो कहीं इलाहाबाद जा रहे हैं, है ना, नेहा जा तो रहे हैं, अमित शाह तो जा ही नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो जवाबदेहिता से जो बचने का मसला है, वो उसको राहुल ने घेर लिया है। और देखिए, राहुल गांधी का जो पूरा नेतृत्व रहा इस आंदोलन के दौरान, दूसरे छात्र संगठनों का जो कोऑर्डिनेशन रहा, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास एक रणनीतिक हार मान चुकी है ये पार्टी। ये सब देश जान रहा है, देश देख रहा है। अब तो क्या है कि गडकरी हो या दूसरे अमित शाह हो, वो है ना, सच बताऊं तो वो अब ऐसे पर्दा लगाते हैं कि कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए अगले इस्तीफे में, है ना। तो वो तो ये शुक्र मनाते हैं, ये दुआएं करते हैं कि इस बार, है ना, इसकी बलि लग जाए, उसकी लग जाए, मैं बच जाऊं। क्योंकि ये जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी जो गलत नीतियां हैं, उसका जो प्रभाव है, वो व्यापक रूप से जनता बहुत त्रस्त है। और अभी तो आप देखेंगे, आवाज आ रही है ना सर मेरी? अभी तो जी आप आ रही आ रही, देखेंगे, आप बोले जी। हाँ, अभी तो आप देखेंगे कि देश के किसान अपनी मांगों को लेके जेल भरने की तैयारियां कर रहे हैं। किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील पे, जो इस देश की कृषि और इस देश की अस्मिता को गिरवी रखने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, उसके खिलाफ
8 अगस्त 10 अगस्त को अब गांव में पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो एक तरह से भारत में ये जनजागरण का, एक नए तरह से जनजागरण का, जो जो इन्होंने नफरत की आग में देश को 12 साल झुलसा है, उससे निकलकर एक नए देश के नवनिर्माण का संघर्ष है। और इस संघर्ष में इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए नहीं है जवाब कि ये सब जो हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक है, इसका हर कोई जानता है कि इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अब वो इससे बच नहीं सकती। अब बचने की बजाय आप उल्टे सीधी किसी पे आरोप लगाएंगे तो आप अंततः ज्यादा फंसते जाएंगे। तो सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार मूर्ख हैं। उनको कहना चाहिए कि जाए प्रधानमंत्री माफी मांग ले देश के बच्चों से। वहां जब माफी मांगी तो पार्लियामेंट में माफी मांग ले। राहुल गांधी ने कहा माफी मांगेंगे, मांगनी पड़ी है। तो वो जो दबाव है, अब अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, देश की जनता के सामने देना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों डर रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं कि इन्होंने अत्याचार किए हैं, इन्होंने छात्रों पे लाठियां और बुलेट गेट गन जो है वो चलाई है। तो उस सब का तो कोई जवाब इनके पास है नहीं। तो ये बचने का, और क्या कि एक ट्रेंड रहा है, ये क्या करते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी, मुद्दों को डाइवर्ट कर देती थी। हर बार है ना, हिंदू मुसलमान, कोई जाति धर्म की राजनीति में ले जाके उलझा देती थी। या फिर क्या है कि जो गोदी मीडिया के सहारे उस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाके, कांग्रेस की तरफ ले जाके, विपक्ष की तरफ ले जाके मजाक में बदल देती थी। इस बार भी कोशिश की। गोदी मीडिया पूरी तरीके से असफल है। वो सरकार की कोई इस चीज से उभरने में मदद नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ नफरत की राजनीति भी काम नहीं आ रही। तो ये दो चीज है, ये बड़ी सकारात्मक हुई है देश के लिए, और जनता इसको समझ रही है। ये हमारे देश के संविधान, उसके जनवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, और हमारा हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करेंगे। पहली बार आप भारत के इतिहास में आप देखिए कि आजादी के आंदोलन के बाद, मुझे लगता है, देखिए जेपी का आंदोलन बहुत एक छोटे समय के लिए था। एक इतने लंबे समय के लिए कोई नेता सड़कों पे रहा है तो वो राहुल गांधी है। और देखिए, आप जब जनता और सड़क के बीच रहते हैं तो आपके पास जो तप की जो शक्ति है, जो सत्य की आपके पास जो ताकत आती है, उसको कोई सत्ता कुचल नहीं सकती। और हमने कोटा में देखा, राजस्थान में तो हर जगह, मैं तो खुद देखता रहा हूँ राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में इस सब चीजों के वो शुरुआती वो रहे हैं, पेपर लीक के और ये सब आंदोलनों के। हर जगह युवा जाग गया, हर जगह समर्थन मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इलाहाबाद में भी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा, और एक युवा विरोधी सरकार, एक युवाओं के भविष्य की विरोधी सरकार को एक जवाब मिलेगा, और उसके सामने एक आने वाले भविष्य की तस्वीर खड़ी होगी। शुक्रिया। डॉक्टर मील, छात्रों की जहां तक बात है, छात्रों के साथ संवाद, जेनजी के साथ संवाद, जेनजी के साथ नरेंद्र मोदी जी रील बना करके उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, भागवत साहब चंद सवालों के गोल गोल जवाब दे करके उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, और इससे इतर राहुल गांधी चूंकि उनके बीच में जाकर के सीधे उनसे बात कर रहे हैं। क्या ये बड़ी वजह है कि हर बार इस कार्यक्रम को रोकने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंकती है? राम प्रकाश जी, क्या है कि अभी आरएसएस और भाजपा, उन दोनों को ये पता चल चुका है कि देश का युवा पूरी तरीके से खिलाफ है। तो हो क्या रहा है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, वो ऊपर से कहते हैं कि युवाओं से बात करो, जेएनजी से बात करो, हमें कनेक्ट होना है, इंस्टा पे एक्टिव होइए। लेकिन जो इनका केडर है, नीचे का नेता है, एमपी है, मंत्री है, एमएलएज हैं, उनके पास हिम्मत नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऊपर कह दिया। वो अगर चाहते हैं युवाओं के पास, तो उनके पास जो सवाल है उनका क्या जवाब दें। ये तो नहीं बताया उन्होंने कि हम पेपर लीक पे आगे क्या कार्रवाई करेंगे, है ना, कैसे इसको रोकेंगे। तो वो संवाद स्थापित ही नहीं है। वो पता उनको उल्टी मुंह की खानी पड़ती है, उल्टा सुनना पड़ता है। तो कोई नेता इसलिए नहीं निकल रहा बाहर इसको जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं उसका अपना जो जनता में छवि है, या जो उसने अपना बना के रखी है, वो चीज खराब ना हो जाए। तो ये एक तरह से ऐसे आदेश हैं या ऐसी राय है जो ऊपर की ऊपर तक रहनी है, नीचे लागू नहीं होनी है। इससे पहले क्या होता था, जब भी ये दोनों
आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, कोई कॉल देता था या कोई बात कहता था, तो इनका पूरा केडर नीचे तक ले जाने के लिए पिल पड़ता था, है ना, एकदम, क्योंकि उसके पास एक खाद पानी था नफरत का, है ना, एक झूठ के आंकड़े थे। अब इस पे ऐसा कुछ नहीं रहा है। एक तो क्या बहुत सफाई से, बहुत तरीके से लोगों ने इसकी सच्चाई को और सबूतों को जनता के सामने रख दिया है। तो जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और अ, आप ये बात समझिए कि इस मुद्दे पे पहले भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता अनेक मुद्दों पे कैसे उछल उछल के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते थे। अब नहीं कर रहे हैं, चुप बैठे। सबको पता है अंदर से कि फंस गए हैं, सबको पता है कि गलत जगह हाथ डाल दिया है, सबको पता है कि युवाओं का मामला है, सरकार बैकफुट पे है, सरकार की गलती है, कुछ भी हो सकता है, किसी किसी का भी पद जा सकता है, किसी की भी राजनीति एकदम खत्म हो सकती है। कौन चाहेगा अपनी राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए? इसलिए भाजपा, देखिए इस कदम पे भाजपा मोदी के साथ नहीं है, ना संघ का कार्यकर्ता मोहन भागवत के साथ है। ये दोनों है, एक साथ है, वो इसलिए है कि सत्ता का गठजोड़ है, और ये सत्ता के अहंकार में समझ लीजिए, या इनको लगता है कि हम किसी न किसी तरीके से, देखिए अभी भी इनके पास प्लान होंगे, हो हो सकता है कि ये इस तरीके से छोड़ दें ढीली कि इन चीजों पे बात ही ना करें, लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे। ये एक इनका वो भी तरीका है कि युवाओं के मुद्दों पे बात ना करें, संसद के सत्र में नहीं आएंगे, जवाब नहीं देंगे, अगले सत्र में देखेंगे, तब तक लोगों को कुछ और मटेरियल दे दिया जाएगा। तो ये टालने का इनके पास कोई एजेंडा होगा, या कोई और तरीके का होगा, एजेंडा इनके पास है। वहां रही बात उन छात्रों की जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे युवा जेएनजी, वो क्या करें? ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? उनका सबसे पहला, मतलब सबसे पहली जो बात उनकी उनकी जो ताकत है, वो ताकत है कि वो किसी तरीके से बहके नहीं अभी तक, है ना, किसी झांसे में नहीं आए। तो आगे भी वो अपनी इस ताकत को बरकरार रखें कि अपने मुद्दे के साथ दिल से, हार्ट से जुड़े हुए हैं, और वो किसी तरीके से डाइवर्ट नहीं हो रहे। ये आगे उनको बहुत ताकत देगा। दूसरी बात है जो और इसको व्यापक है, वो ये है कि पेपर लीक के साथ बेरोजगारी के बहुत बड़े मुद्दे को जोड़ने की जरूरत है ना? बेरोजगारों के सवालों को भी उनके साथ लेना चाहिए, और साथ में जो दूसरे हमारे कर्मचारी वर्ग की समस्याएं हैं, हमारे किसान जो मूवमेंट कर रहे हैं, मजदूर जो आंदोलन के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, तो उनके उनके साथ भी, क्योंकि उनकी ताकत से ही अ, आज जेएनजी का आंदोलन सफल हुआ है, उनका भी योगदान है, ऐसा नहीं है। तो एकजुटता बनानी चाहिए। एक तीसरी चीज, बड़ी बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज ये है कि अ, अगर गोदी मीडिया, मैं हमेशा ये मानता हूँ, गोदी मीडिया का एक पक्ष धीरे धीरे अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता जा रहा है अंदर से, और वो चाहता है कि वो अब गोदी मीडिया का उससे टैग नहीं हटे, और वो जनता के सवालों को दिखाए। तो कोई चैनल ऐसी कोशिश करते हैं, कुछ छोटे लोग ऐसी कोशिश करते हैं, तो उनके स्वागत किया जाना चाहिए किसी के प्रति। इस तरह के नहीं कि कोई पत्रकार कहीं नौकरी कर रहा था, है ना, गोदी मीडिया में, तो उसके प्रति एकदम गांठ बांध देनी चाहिए। हम देख रहे हैं लोग वहाँ बेचैन हैं, वहाँ जर्नलिस्ट हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, वहाँ स्थितियां बहुत खराब हैं, वहाँ की टीआरपी, मतलब आप पिछली कब जारी की थी मुझे नहीं पता, टीआरपी की स्थिति देखे लोग नहीं देख रहे हैं। तो जो जो कॉर्पोरेट पूंजी लगी है वो खुद चिंतित है, वो उनको उनको है ना, नए तरीके से काम करने, उनको कॉर्पोरेट को सरकार आए जाए से ज्यादा मतलब है अपना मुनाफा कमाए। उनका मुनाफा कम होता है तो वो बेचैन हो रहे हैं। तो एक ये है, अंतिम बात जो है, वो बात ये है कि अ, छात्र इलाहाबाद में कर रहे हो, झारखंड में कर रहे हो, देश का कहीं भी बैठा हुआ छात्र इस मुद्दे पे कहीं भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसका अपना सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकता है, अपने अपनी बात कहकर किसी तरीके से लिख के सपोर्ट कर सकता है, उसको सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद में हो रहा है वो इलाहाबाद के लिए है, झारखंड में हो रहा है ये झारखंड में, ये अभी इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। इलाहाबाद झारखंड, हो इलाहाबाद में जा रहे हैं, झारखंड में नहीं जा रहे, बलिया में नहीं जा रहे, टाइप है। ये बांटना भी छात्र इसका जवाब देंगे कि जहाँ का जो छात्र है, जो जा पा रहा है, वो उसके साथ सॉलिडरिटी में आए, उसके साथ मजबूती दिखा, इंस्टा पे जहाँ भी हो सके वो उसका सपोर्ट करें। शुक्रिया।